हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस राधे सर की आर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है 8 अक्टूबर को, उसमें जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया उसमें सेम ये आपका पैटर्न था और ये आपके लॉजिक थे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। हाँ, डिजिट ऐसा हो सकता है, कुछ डिफरेंट डिजिट रहे, लेकिन डिक्टो यही पैटर्न था स्टेप बाय स्टेप। डिजिट थोड़ी सी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या पैटर्न था वो ये था। तो नंबर्स में जैसे ऐसा पहले भी क्वेश्चन देखा गया है एसबीआई पीओ के एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में, जहाँ पे नंबर्स के रेस्पेक्ट में, या आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में भी देखा गया मेंस में। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आया जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। इस पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मार्क्स कितना, 8 मार्क्स। और ये बहुत आसान था। ये उसी पेपर का पार्ट है जिसमें रीजनिंग बहुत लेंदी था। ये उसी पेपर का पार्ट है जहां पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूं, इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर जो इनपुट है उसमें 1 2 3 4 5 5 नंबर है और हर नंबर में 4 डिजिट है, राइट। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1024। उसके बाद कौन सा है, 2739। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 3259, 4157, 6128। तो पहले स्टेप में क्या किया है, जो नंबर्स हैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। नंबर को क्या लगाया है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला स्टेप क्या है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड स्टेप में जो नंबर्स हैं, नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। नंबर के अंदर डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर, डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। तो यहां पे देखो, जैसे अगर हम 1024 की बात करें तो 0124, 2739 में 2379, 2359, 1457, 1268। तो यहां पे डिजिट्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विद इन द नंबर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो जो स्टेप थर्ड है वो कैसे बना। स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है कि उसने क्या किया है, जैसे 4 डिजिट है तो स्टार्टिंग 2 डिजिट को ऐड किया, 0 + 1 किया तो 1 आया, और लास्ट की 2 डिजिट को ऐड किया, 2 + 4 किया तो 6 आया। ठीक है, ऐसे यहां पे 2 + 3 इन दोनों को ऐड किया तो 5 हो गया, और 7 + 9 दोनों को ऐड किया तो 16 हो गया। ठीक है, 2 + 3 दोनों को ऐड करने पे 5 हो गया, 5 + 9 क्या हो गया, 14 हो गया, राइट। उसके बाद 1 + 4 ये 5, 5 + 7 12, 1 + 2 3, 6 + 8 14। तो हर नंबर में 2 डिजिट को ऐड करके यहां पे वैल्यू लिखी गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लॉजिक आपका क्या आया, 2 डिजिट्स को ऐड किया गया, 2 डिजिट्स को ऐड किया गया, उसका क्या किया गया, एडिशन किया गया विद इन द नंबर, विद इन द नंबर। ठीक है, 2 डिजिट्स को ऐड किया गया। अच्छा, इसके बाद देखो स्टेप 4 में क्या किया गया, स्टेप 4 में जो डिजिट्स हैं उसका मल्टीप्लीकेशन। डिजिट्स का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। जैसे 1 × 6 6 आया, 5 × 1 × 6 30, 5 × 1 × 4 20, 5 × 1 × 2 10, 3 × 1 × 4 12। तो जो डिजिट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन, यहां पे क्या है, डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। ओके, डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। देन उसके बाद अगर हम स्टेप 5 की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, स्टेप 5 में जितने भी आपके नंबर्स हैं ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30, उसको यहां पे रखा गया। उससे छोटा कौन सा है, 20, उससे छोटा कौन सा है, 12, उससे छोटा 10, देन 6। तो जितने भी नंबर्स हैं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में,
क्या ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन था आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, जो इनपुट आउटपुट का ये पैटर्न और ये लॉजिक। अब इस पर बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और टोटल 8 मार्क्स का था। माना कि कुछ कुछ पोर्शन ऐसा था जो हम रीजनिंग में बात करें तो पजल लेंदी था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए। बस जरूरत क्या थी उसमें, जैसे डेटा सफिशिएंसी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इनपुट आउटपुट आपका आसान था, जैसे आपका कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड इनइक्वलिटी आपको आना चाहिए, राइट। जैसे कोड मैंने बता, डेटा सफिशिएंसी बता, हाँ लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एक बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का था। तो जैसे अगर हम आईबीपीएस पीओ मेंस में या आगे हम एसबीआई क्लर्क मेंस में या एसबीआई पीओ मेंस में बात करते हैं, तो आप सभी को क्रिटिकल रीजनिंग को भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। जो क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे अजम्पशंस, आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, पैसेज इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, तो इन सारे सब टॉपिक्स को भी ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, इनको भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे कि आप पेपर में टफ से टफ सिचुएशन में बेस्ट ऑफ बेस्ट कर पाएं। ठीक है, तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सभी बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स और प्रैक्टिस ऑफ कोर्स कराता रहता हूँ और आगे भी मैं कराता रहूँगा, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी मेरे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन एज इट इज मिलता है तो उसको भी मैं आगे करा दूंगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।